से बड़े बड़े लोगों को बुलवाते थे। आपको कहेंगे आधी दफा जी आपको दिया गया है, तो यही कहेंगे, सब लोगों को कहेंगे कि जरा जितने भी देश के और देश के बाहर के बड़े से बड़े लोग हैं, पढ़ाने वाले या अन्य प्रकार से जो अच्छा से अच्छा काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको बुलाइएगा, ताकि लड़के लड़कियों को, बच्चे बच्चियों को और टीचर्स को वो उपदेश देंगे, तो उनको जरूर बुलाइएगा। मानिएगा कि मानिएगा? बुलाया करिए, साल में कम से कम एक प्रमुख को बुलाया करिएगा। आपको हम कहेंगे कि जब किसी बड़े आदमी को बुलाइएगा तो हम कहेंगे ऊपर नहीं, हम भी नीचे आगे बैठे कितना बढ़िया। तो हमारा तो अपना पुराना जगह है जी, पूरा लगाव है हमारा, इसलिए इसका जितना विकास हो। और आप जानते हैं तो हम तो शुरू से चाह रहे थे जी कि इसको पटना यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मान्यता मिल जाए, लेकिन शुरू से हुआ ही नहीं हुआ। तो अंत में हम जब केंद्र में मंत्री थे तब हमने आग्रह किया कि भाई हम पढ़े हैं कहाँ, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज कितना पुराना था, ये जो था पूरा का पूरा वो बहुत भी पुराना था, यानी जब देश में 6 था तब का था, समझ गए? तो उसी समय का था। तो हमने कहा इसको भी राष्ट्रीय नहीं बना तो कम से कम जो मेरा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको तो बना दीजिए नेशनल। तो एग्री कर गए थे उस समय, तो वो बन गया। और आप जानते ही हैं, तो इसलिए ये सब पूरा का पूरा जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आदरणीय प्रधानमंत्री थे, मेरी बात को माने, और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी थे इसके मंत्री, तो हम जब कहे तो मान ली, और किसी को भेजे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इधर उधर करता हम देख रहे हैं कैसा सुंदर कितना बढ़िया पढ़ाई होता है। आपको मालूम है एनआईटी हम बनवाए, 14 एनआईटी बना था। तो हमने कहा था भाई 14 को दूसरा एनआईटी बनाया है, आइए तो सबसे पुराना में से है, आप उसको बनाइए, उसको बना दिए एनआईटी। और आपको मालूम है ये जो पटना यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब एनआईटी बन गया। कितना बढ़िया है, आपको मालूम है कि कितने लोग कहते हैं अरे एक बार आप तो इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बार गवर्नर साहब को जाकर दिखा दीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना बढ़िया बना है और कितना अच्छा काम हो रहा है, देख लीजिएगा और कितना बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। और कितने लोग, अरे हम लोग जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उस समय संख्या कितनी थी हम लोग की, कुल 500 की बस हम लोग जब पढ़ते थे। आज आप मालूम है अब तो हो गया 2,500 हाँ 4200 हो गया, अब 4200 हो गया, अब उसको और बढ़वाने वाले। अब जब हम दूसरा करा दिए हैं तो अब हमारी इच्छा है वो इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा कि जितने पढ़ने वाले पूरे देश में कहीं नहीं है, इतना बड़ा बनेगा। इससे क्या हुआ है, और उसके बाद जो बना पटना जो ये आपका है मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज को कितना बड़ा बनवा है, वो भी अलग हो गया। मेडिकल कॉलेज का क्या बनवा रहे हैं आपको मालूम है, 5,462 बेड का मेडिकल कॉलेज बनवा है। आज तक इस देश में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, और दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो इतना बड़ा बन रहा है, उसका एक हिस्सा तैयार है, बहुत तेजी से तैयार करता है, और सब तरह का विकास करना है। तो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, और उसके अलावा हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी के जितना कॉलेज और सब कुछ था सबको न करवाए जी, मगर महिला कॉलेज को
जाजा करके जाते थे, बुलाते रहता था। तो मगर महिला कॉलेज की स्थिति को कैसे सुधार कर पाए, कितना पैसा लग पाए। अब 600 छात्राओं के रहने का व्यवस्था किया गया, 7 मंजिला नए छात्रावास का निर्माण कराया गया। अब बिहार, आप जानते हैं, बिहार नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज में नहीं जाते थे, सब जगह न जाते थे, तो देखिए बिहार नेशनल कॉलेज का भी कितना विस्तार करवा, हम बराबर जाते रहते थे, समझे। तो नेशनल कॉलेज का जो गुजरात सरकार में थे उसका भी करवा दिए पूरे के तौर पर। तो ये जो उसको कहिए कि डीएन कॉलेज का सब अकादमिक भवन का जीर्णोद्धार और सेमिनार हॉल का निर्माण कराया गया। पहले बहुत कमी थी, सब कराया। अब पटना विश्वविद्यालय का तो आपको पता ही किए, कितना पटना विश्वविद्यालय के लिए किए। और साइंस कॉलेज के लिए बोलिए, अगर साइंस के कॉलेज में अपना पढ़ाई शुरू 10वां क्लास पास किए तो हम लोग तो यही ना है कि साइंस कॉलेज को कभी हम भूल सकते हैं। साइंस कॉलेज को हौसला बनाते थे, कभी हमको लगेगा जब हम जाते हैं, देखते हैं आपको पता है कि जिसमें जो हमको मिला हुआ था रूप रहने का, तो उसको देखते रहते हैं कितना बढ़िया रूप है और सब तरह का सुविधा। एक एक चीज जब भी हम इधर से कभी जाते हैं, एक एक चीज देखते रहते हैं कितना बढ़िया है। इसलिए पटना साइंस कॉलेज के विस्तार के लिए भी उसके एरिया को ठीक किया गया। और आप जानते हैं तो फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी के भवनों का जीर्णोद्धार किया गया। और उसको जब पहले आगे का था, उसको तो होता ही था, सब जगह जाते थे, उसको कितना बढ़िया बन गया। कभी एक बार आप जरा गवर्नर साहब को कितना दीजिए कि कैसा पहले था, कितना बढ़िया हम ही आपको दिखा सब कमा हम लोग यहाँ हम ही आपको दिखा। देखिए राज्य सरकार शताब्दी समारोह में जब आज के प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनसे भी अनुरोध किया।
समय तो नहीं किए स्वीकार, हम इसलिए आपको सब जगह घुमाएंगे कि फिर रिकमेंड आप करिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। जब हम आपको कहेंगे कि हम तो सब कुछ चाहते हैं, तो इसलिए जितनी भी राशि की आवश्यकता है हमको आपको बता दिए उपलब्ध कराएंगे, और इसको जो भी मिल जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग तो हमारे शुरू से है, हम सब दिन चाहते रहेंगे। बोलिए तो 7वां विश्वविद्यालय। अब आप लोग तो सोचिए ना, हम लोग तो बिहार में जन्म लिए, बिहार के बने, 7वां था। आप जरा बताइए देश में कितना विश्वविद्यालय, 7वां वाले को भी अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया जाए तो ठीक नहीं है। इसको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, लेकिन यहाँ के विकास के लिए जो हमने आपको कह दिया है, बाकी को भी बाकी सब तरह का जो भी चीज हो, एक एक चीज के लिए हम लोग करेंगे, और आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, जितने प्रोफेसर टीचर हैं सबसे हम आग्रह करेंगे कि बच्चे बच्चियों को खूब ठीक से पढ़ाइएगा, और जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको कहेंगे कि तुम पढ़ो भी और खेलो कूदो भी। एक बात हम और करेंगे, जरा गंगा नदी के किनारे भी जाना पढ़ते थे, और दिन भर पढ़ने के बाद हम सीधे गंगा नदी के किनारे जाते हैं। कितना बढ़िया हम बना दिए, कहेंगे कि सब जरा पढ़ो लिखो और खेल कूद को भी करो। खेल कूद वाले लड़के लड़कियों के लिए कमी नहीं होना, और भी कोई जरूरत पड़े उन लोगों के खेल कूद के लिए वो भी करिएगा, उसके लिए उनको बहुत सुविधा दे देंगे ताकि पढ़े भी खेलते भी। और उसके अलावे मेरा गंगा नदी के किनारे जाना है, धरती खत्म हो जाएगा लेकिन वो तो रहेगा ही जी, तो हमेशा दर्शन करते रहना है, ये बात रखें। तब मानते हो ना, देखो ना, ये हमारा आग्रह है। और बाकी इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम लोग हर तरह से काम करेंगे, और जब तक हम जीवित हैं भाई, हमारा तो पटना विश्वविद्यालय से लगाव है। हमारे साथ जो पढ़े महिला है, हमारे जितने साथी थे अलग अलग कॉलेज में गए, हम एक जगह जाते थे, अगर तुम मानते हैं जेपी मूवमेंट, जेपी ने कहा था कि भाई 1 साल तक पढ़ाई बंद करो। आप जानते हैं उसके 2 महीना के बाद फिर कहीं कहीं जाने लगा, उनकी इच्छा थी कुछ नहीं, तो फिर हम ही जाके सब जगह घूमे, और उस समय जो हमारी सांसद है उनके सामने भी हम बात की कि क्या बात है। और अंत में आप जानते हैं एक भी लड़का, एक भी स्टूडेंट 1 साल तक नहीं पढ़ा, और उनको भी, बेटी को भी बड़ी खुशी हुई कि हम धूमधाम करके फिर करवा दिए। तो उस समय से हमको और मानने लगे, बहुत करने लगे, तो हम कहीं पढ़ना है किसी को हम लोग का आंदोलन किए जेपी मूवमेंट, तो उसको कभी भुला नहीं सकते हो, हमें वो याद कराएंगे तुम इतना बाकी पढ़ो। लेकिन जो जेपी के नेतृत्व में यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी से ही स्टूडेंट ने शुरू कराया, और पूरे बिहार में हुआ और पूरे देश में हुआ, इसलिए पटना यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है जेपी मूवमेंट का। इसलिए याद रखिएगा, जेपी यही न पढ़े थी, इससे तो भूलना मत, और पुराना आजादी की बात को भी याद रखना।